गुड नून, आई एम संजय कुमार तिवारी। मैं आपको आज द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का 8वां पैराग्राफ पढ़ाऊँगा, जो कि इस तरह से है। When I decided to go abroad for further studies. When I decided, when means जब, I means मैंने, decide की सेकंड फॉर्म है, फैसला किया। जब मैंने फैसला किया to go, जाने के लिए, to means लिए होता है, मैंने ग्रामर में पढ़ाया है, to इन्फिनिटिव होता है, वर्ब के पहले आता है, इसका अर्थ लिए होता है, to go, जाने के लिए। Abroad for further studies. Abroad means विदेश, for further studies आगे की पढ़ाई के लिए, further means आगे की, studies means पढ़ाई के लिए। तो जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया, I was sure my grandmother would be upset. I was sure, मुझे ये विश्वास था या मैं सुनिश्चित था कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, वुड बी अपसेट, परेशान हो जाएंगी। वुड बी फ्यूचर में इसका यूज़ करते हैं गागीगे के लिए। वुड बी अपसेट, अपसेट मीन्स परेशान, वुड बी अपसेट परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। आई वुड बी अवे, वुड बी मतलब होऊंगा, अवे मीन्स दूर, फॉर 5 years 5 वर्षों के लिए। मैं 5 वर्षों के लिए दूर रहूँगा, बट 5 years एंड एट हर एज, और उनकी एज, उनकी आयु के बारे में। वन कुड नेवर टेल, वन कोई भी, कुड नेवर टेल कभी कुछ नहीं कह सकता था। शी वॉज कोई कुछ नहीं कह सकता था, बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, मेरी दादी माँ कुड कह सकती थी। लेखक खुशवंत सिंह जी अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि उनकी आयु के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता था, अर्थात कोई कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन शी कुड, वो अपनी आयु के बारे में कह सकती थी, क्योंकि उनको तो पता ही था कितनी आयु है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। लेखक कह रहा है कि जब विदेश जाने लगा पढ़ाई के लिए वो, तो शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। शी मीन्स वो, वॉज नॉट नहीं थी, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, वो भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। शी मीन्स वो, केम कम की सेकंड फॉर्म है, आई, टू लीव मी मुझे छोड़ने के लिए, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन, बट लेकिन, डिड नॉट टॉक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड नॉट टॉक बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया, आर या शो एनी इमोशन। शो मीन्स दिखाया, एनी मीन्स कोई भी, इमोशन मीन्स भावुकता। तो ना तो उन्होंने बात किया, न कोई भावुकता दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स। हर लिप्स, उनके ओंठ, हर मीन्स उनके, लिप्स मीन्स ओंठ, मूव्ड मीन्स चलते रहते थे, इन प्रेयर प्रार्थना में, उनके ओंठ प्रार्थना बुदबुदाते रहते थे, प्रार्थना में चलते रहते थे। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। हर फिंगर्स, उनकी अंगुलियां, वर बिजी व्यस्त रहती थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। टेलिंग मीन्स कहना या बोलना, कहने में, बीट्स मीन्स माला की गुड़िया, रोजरी मीन्स माला, तो वो अपने माला की गुड़िया को कहने में या जप करने में व्यस्त रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। साइलेंटली मीन्स चुपचाप, शांतिपूर्वक। शी किस्ड,
सी मीन्स उन्होंने, किस्ड, सी मीन्स उन्होंने और वह दोनों होता है। सी किस्ड, उन्होंने किस्ड माने चूम लिया, माई फोरहेड, मेरे मत्थे को, फोरहेड माने मत्था, मस्त ललाट, तो उन्होंने मेरे ललाट को शांतिपूर्वक चूम लिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड moist imprint of perhaps the last sign of physical contact between us. तो I left, when I left, when जब I left मैंने छोड़ा, या मैं विदा हुआ, या मैं रवाना हुआ। I cherished यानी मैंने संभाल के रखा, cherished माने संजो के रखा। moist imprint, moist means गीला, imprint means छाप या निशान, परहैप्स शायद, द लास्ट साइन यानी अंतिम निशानी के रूप में, लास्ट मीन्स अंतिम, साइन मीन्स निशानी, अंतिम निशानी। फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, फिजिकल मीन्स शारीरिक, कांटेक्ट मीन्स संपर्क, बिटवीन अस मीन्स उनके, हमारे बीच। तो हमने उनके साथ शारीरिक संपर्क अर्थात उनसे मिलने पर उनकी गीली छाप को अंतिम निशानी के रूप में संजो के रखा। अब ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। थैंक्स।